नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको पूरी संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये जगह साफ कर ली है, स्वच्छ जल से साफ की है और फिर मैंने यहाँ पे सप्तदल बनाया है। आप चाहे तो आटे से या जिससे भी आप बनाते हो, अक्षत या हल्दी से आप सप्तदल बना लीजिए। वहां पे मैंने सप्तदल बना के चौकी रखी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने करवा माता का कैलेंडर आता है, करवा माता का मैंने कैलेंडर स्टिक कर दिया है, चिपका दिया है वॉल पर। और यहाँ पे मैंने ये कलश स्थापित किया है। कलश में मैंने कलश बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा में कलश रखने से सुख समृद्धि आती है। तो आप कोई भी पूजा हो, आप उसमें कलश जरूर स्थापित कीजिए। तो वहां पे मैंने कलश के नीचे मैंने अक्षत रखे हैं और उसके ऊपर मैंने कलश स्थापित किया है। कोई भी कलश आप कलश स्थापित करें तो उसमें मौली जरूर बांधें, उसको अच्छे से साफ करें कलश को, और कलश में मौली बांधें और स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मौली बांध दी है, स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि काफी टाइम लगता है तो मैंने करके रख दिया है। और इसमें मैंने जल डाला है और इसके अंदर आपको एक सुपारी डालनी है, सिक्का डालना है और अक्षर डालने हैं और आपको फूल डालने हैं और आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारी चीजें डाल दी हैं और मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते लगाए हैं। आप चाहे तो पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने नारियल रखा है, नारियल के ऊपर मैंने स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक के बाद इसके चारों तरफ मैंने मौली बांध दी है। मौली बांधने के बाद मैंने इस जो नारियल है इसको स्थापित कर दिया है। यहाँ पे मैंने काफी लोग मिट्टी के गौरा जी बनाते हैं और शिव की प्रतिमा बनाते हैं, गणपति की प्रतिमा बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पे शंकर भगवान की मेरे पास प्रतिमा थी, वो रख दी है। मैंने जगदम्बा माता, माँ पार्वती की यहाँ पे प्रतिमा रखी है और मूर्ति रखी है और गणेश भगवान की भी मूर्ति रखी है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आपको आता है मिट्टी का बनाना तो आप मिट्टी के भी बना के रख सकते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो तो आप उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सुपारी ली है। सुपारी को, गणपति का ही रूप होता है सुपारी, तो सुपारी में मैंने जो मौली होती है उसको लपेट कर यहाँ पे रख दिया है। करवा चौथ की जो किताब है वो भी रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिया है और यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए प्लेट रखी है। तो चलिए, ये सामान तो हो गया कि यहाँ पे मैंने करवा रखे हुए हैं। करवा 2 चाहिए पड़ते हैं तो मैंने 2 करवे रखे हैं। यहाँ पे मैंने इसमें एक करवे में मैंने जल रखा है और एक करवे में मैंने चावल अक्षत भर के रखे हैं। तो आप देखिए, मैंने अक्षत भर के रखे हैं। आप चाहे तो इसमें गेहूं, मीठा कुछ भी रख सकते हैं। काफ़ी लोग गुलगुले रखते हैं, काफ़ी लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। आपके क्षेत्र में जैसा होता हो वैसा कीजिए। मैंने यहाँ पे अक्षत रखी हैं और इसके ऊपर मैंने ये 4 पूड़ी बनाई हैं। छोटी छोटी पूड़ी हैं, नमकीन पूड़ी है। अगर आपके यहाँ मीठे पुए बनते हो आप वो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने मिठाई रख दी है, दूध की मिठाई है और दक्षिणा रखी है। दक्षिणा बहुत ही जरूरी होती है। दूसरे मैंने करवे में जल रखा है, देखिए, और जल के ऊपर मैंने कटोरी रखी हुई है, प्लेट रखी है, इसके ऊपर मैंने पूड़ी रखी है, इसके ऊपर भी मिठाई रखी है और ये मैंने दक्षिणा रखी है और इसके ऊपर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों कलश में यानी दोनों करवा में मैंने मौली बांध दी है। मौली बांधना बहुत जरूरी है। मैं 3 बार मौली बांध के रखी हूँ। इसके ऊपर मैंने गोटा लगा दिया है और थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। ये सरई होती है दोस्तों। सरई काफी क्षेत्र में मिलती है, सरई यूज की जाती है। तो मुझे काफी बार मिलती है, काफी बार नहीं मिलती है। तो मेरे पास जब होती है तो मैं पूजा करती हूँ और चांद को जब अर्घ्य देती हूँ तो सरई को भी चढ़ाती जाती हूँ। ये कुश की होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर दोस्तों आपके पास नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये पूजा की थाली है। पूजा की थाली में वही सब चीजें हैं, फूल है, माला है, पान है, दूर्वा है, पान है और ये हल्दी है, सुपारी है, लौंग है और ये इलायची है, इत्र है, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, दीपक और ये मौली है, कुछ दक्षिणा है और चुनरी है माता को चढ़ाने के लिए और ये घी है हवन करने के लिए, हवन सामग्री है। तो ये मैंने आपको बताया है कि हवन सामग्री में क्या क्या रहता है। तिल, जौ और जो चावल होते हैं, अक्षत रहते हैं और जो हवन सामग्री होती है रेडीमेड वो है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। गुग्गल है, तो इसको मैंने मिक्स करके घी में मिक्स करके अलग करके रखा है, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो दोस्तों और ये धूप बत्ती है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पूजा की थाली पंचदीपक लगा के रखा है। इसको जब मैं आरती करूँगी तब मैं प्रज्वलित करूँगी। और ये कपूर है, इस तरह मैंने डेकोरेट करके रखा है। आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। यहाँ पे मैंने फल लिए हैं, 5 फल ले सकते हैं। ये मैंने लड्डू लिए हैं और यहाँ पे सफ़ेद मिठाई का यूज किया जाता है आज के दिन। तो मैंने ये सफ़ेद मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई ली है। ये चंद्रदेव को भी चढ़ाई जाती है सफ़ेद मिठाई। तो चलिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये पंच ड्राई फ्रूट्स हैं, पंचमेवा है। इसमें काफ़ी काजू है, बादाम है, किशमिश है, नारियल है, मखाने हैं और ये नारियल है चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आपके यहाँ अगर ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जाते हो और अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आप चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए खीर और पूड़ी बनाई है और ये हम लोग क्या प्रसाद में लगाया जाता है आज के दिन। खीर बहुत ही शुभ होती है, बहुत ज़रूरी होता है बनाना। आप ज़रूर बनाइए। तो ये खीर का प्रसाद मैं लगाऊंगी। यहाँ पे श्रृंगार की थाली है, देखिए आप, ये सासू माँ के लिए है। आप अपनी सास के लिए श्रृंगार की थाली और सुहाग का सामान आप जरूर रखिए। सुहाग का सामान बहुत ज़रूरी होता है। तो ये साड़ी है और सुहाग के सामान में मैंने तो काफ़ी चीज़ें रखी हैं। आपसे जितना हो सके उतना कर सकते हैं आप। तो ये देखिए, एक कोम है और ये बिंदी है और ये आलता है, एक रुमाल है, ये बिछी है। चांदी की चीज़ चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। आप जरूर चढ़ाइए करवा माता को। चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। नेल पेंट है, सिंदूर है, मेहंदी है, रबर बैंड है, काजल है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैंने रखी हुई है और दक्षिणा जरूर रखिए। दोस्तों, स्वयं के लिए जो सुहाग का सामान होता है वह भी मैं माता को चढ़ाऊँगी, वह मैं यूज करूँगी। ये अपनी सास को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है, ब्लाउज पीस रखा है। यहाँ पे रुमाल है और ये चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है और ये मेहंदी है, ये रबर बैंड है। तो इतना सामान आप जरूर सुहाग के लिए रखिए, माता रानी को चढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान का, माता रानी का नाम लेंगे, उनको फूल से जल अर्पित करेंगे। अहम जलम समर्पयामि नमः, इस तरह से बोलेंगे। और फिर अपना जो हल्दी कुमकुम है वो भगवान को लगाएंगे। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। गणपति जी को सिंदूर अर्पित करेंगे, हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, माता रानी को अर्पित करेंगे, शिव भगवान को अर्पित करेंगे। और इस तरह से जो सुपारी थी उसकी भी पूजा करेंगे। इसी तरह से सभी की पूजा करके आप उनको अक्षत जरूर चढ़ाइए। अक्षत बहुत ही शुभ होता है पूजा में चढ़ाना। अक्षत भी चढ़ाइए। सभी भगवानों को मैं अक्षत चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैं कलश की भी पूजा कर लूँगी। तो देखिए, कलश की और जो नारियल रखा है उनकी भी मैं पूजा करूँगी, उनको भी टीका लगाऊँगी, हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ और ये अक्षत चढ़ाऊँगी। और अभी मैं इन जो पंच पल्लव हैं इनको भी टीका कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उनको हल्दी कुमकुम लगा दिया है। अभी मैं जो पोस्टर था माता रानी का, करवा माता का, उनकी भी पूजा करूँगी। शिव परिवार की पूजा करूँगी। इसमें चंद्रदेव, सूर्यदेव की फ़ोटो बनी है, उनकी भी पूजा करूँगी। हल्दी कुमकुम चावल सब चढ़ाऊँगी। यहाँ पे फूल माला भी मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। देखिए, तांबूल पत्र भी मैं अर्पित करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तांबूल पत्र भी अर्पित कर दिया है। भगवान को फूल चढ़ाऊँगी, लाल रंग का फूल चढ़ाऊँगी। शिव भगवान को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाऊँगी और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जो इत्र है छोटे से मैंने कॉटन में लिया है, इसको ऐसे आप रगड़ेंगे तो देखिए इसमें से इत्र निकलेगा और थोड़ा सा इत्र मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी। तो ये 5 फल है, मैं फल अर्पित कर रही हूँ। अहम फलम समर्पयामि नमः, इस तरह से अहम प्रसादम समर्पयामि नमः, आप जो भी चढ़ाएं समर्पयामि बोलते जाएं। इस तरह से धूप दीपम समर्पयामि नमः और सुहाग भी चढ़ा देंगे माता रानी को। हे माता, हमारा सुहाग स्वीकार करें। तो जो बिंदी का पैकेट है उसमें से आप एक बिंदी माता रानी को लगा दीजिए और जो माता पार्वती हैं, करवा माता की फ़ोटो है, उनको लगा दीजिए। थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाल के माता रानी के पास चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए, बिछिए चढ़ा दीजिए। अभी मैं प्रसाद ले रही हूँ, प्रसाद लगा दूँगी। गणपति जी को लड्डू का भोग लगा दूँगी। यहाँ पे जो सुहाग की साड़ी थी वही माता को दिखा दूँगी, रख दूँगी। अभी जो करवे हैं इनको मैं टिक दूँगी, हल्दी कुमकुम अक्षत सब लगा दूँगी। दोनों करवों की पूजा कर दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी। अभी जो नारियल है वो भी मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी। जो खीर का प्रसाद मैंने बनाया था, खीर पूड़ी का प्रसाद, ये भी भगवान को लगा दूँगी। जिस तरह आप लगाते हैं। तो हवन करूँगी। यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाई है। तो इस तरह से पूजा हमारी
हो गई है। अब ये जो किताब है इनकी भी मैं पूजा कर दूंगी। करवा चौथ की जो बुक होती है इसमें भगवान शंकर भगवान माता रानी की फ़ोटो बनी रहती है, इनकी पूजा कर दूंगी, इनको टीक दूंगी, फूल चढ़ा दूंगी, हल्दी कुमकुम। और जो धूप सुली जो उपला हमने गरम करके गैस पे तैयार किया था उसको भी जल चढ़ाएंगे और हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा के फूल चढ़ाएंगे और प्रसाद लगाएंगे इसी तरह से। और जो हमने मौली निकाल के रखी थी, मौली को भी आप तीनों जो गणपति देव हैं, माता रानी हैं, शिव भगवान को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं हवन में अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे कपूर से और फिर मैं घी से आहुति दे रही हूँ। हवन सामग्री से भी आहुति दी है मैंने। हाथ में फूल और अक्षत लेके आपको करवा माता की जो किताब है, आपको जो कथा है वो पढ़नी है। कथा जो होती है इसमें जितनी भी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। जो कैलेंडर है पोस्टर उसमें भी कहानी दी रहती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारी पूजा हो गई है। अभी मैं चंद्रदेव की पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने चांदी की कटोरी ली है, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। उसमें जो सफ़ेद चंदन लिया है उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे पानी से और यहाँ पे मैं चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। तो देखिए स्वास्तिक बनाना भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए। और इस तरफ से बीच में मैं 4 बिंदी लगा दूँगी। स्वास्तिक बन गया है। अभी जो चांदी का सिक्का लिया था वो रख दूँगी और इन चांदी के सिक्कों को ही मैं चंद्रदेव की पूजा, चंद्रदेव को ही मान के पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चंदन लगाऊंगी, हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाऊंगी और जो हमारे अक्षत हैं वो लगा दूंगी। इसी तरह जो भी पूजा की सामग्री है सब थोड़ी थोड़ी चढ़ानी है। फूल अर्पित करूंगी, मंत्र बोलती जाऊंगी, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। इस तरह से आप पूजा में बोलते रहिए। फल चढ़ाऊंगी, हम फलम समर्पयामि नमः। मिश्री का प्रसाद लगाऊंगी और ये जो मौली है उनको भी अर्पित करूंगी। और जो तांबुल पत्र है, सुपारी, लौंग, इलायची, 2 लौंग हमेशा चढ़ाइए आप। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 लौंग चढ़ाइए। तो इस तरह से प्रसाद लगा दूंगी। अहम प्रसादम समर्पयामि नमः। और जो जनेऊ है अगर आपके पास है तो आप इसको भी चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आप इस तरह से वस्त्र भी चढ़ा दीजिए। तो ये मेरे पास रुमाल था, रुमाल में चढ़ा देती हूँ। वस्त्रम समर्पयामि नमः, अहम धूप दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह से आप बोलिए और अक्षत भी चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। फिर आपको लास्ट में जल लेके घुमा देना है चारों तरफ। तो आपका पूजा चंद्रदेव की संपूर्ण होगी। तो अभी मैं पूजा की आरती कर। अब आरती कौन सी करनी है? आप सबसे पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर शिव भगवान की आरती कीजिए। दोनों आरती कर सकते हैं। आरती के बाद आपको हाथ में जल लेना है, 3 बार प्रसाद के पूजा के चारों तरफ घुमा देना है। तो देखिए करवा बदलने के लिए यहाँ पे जो मेरा तांबे का करवा था उसको मैंने पकड़ा और दोनों हाथों से दोनों करवों को पकड़ेंगे क्रॉस वाइज। और जो तांबे का करवा है उसको उठा के उस राइट साइड में रख देंगे और राइट वाला लेफ्ट में रख देंगे। इस तरह से आपको 7 बार ही करना है, ध्यान से कीजिए। इस तरह से 7 बार करना है। फिर करवा के बाद माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। तो 7 बार करने के बाद आपका करवा आपको मिल जाएगा, माता रानी से आपको आपका सुहाग मिल जाएगा। जिसमें जल है, जिस लोटे में, जिस कलश में, उससे आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो चलिए इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। और फिर इस तरह पूजा के बाद आप माता रानी से क्षमा याचना मांगिए, जो भूल हो उसे क्षमा कीजिए माता, इस तरह से आप बोलिए। और जो कम ज़्यादा हो गया है उसे भी क्षमा कीजिए और हमारा सुहाग सदा बनाए रखिए, हमारे पति की दीर्घ आयु बनाए रखिए। इस तरह से आप पूजा कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। इस तरह से आपको करनी है। बाद में फिर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। ओम चंद्राय नमः, इस तरह आप मंत्र जाप करते जाइए। और छलनी से आपको देखना है जो आपने तैयार की थी, उसी समय आपको अपने हस्बैंड को चंद्रदेव के सामने खड़ा करके उनका भी फेस छलनी से ही देखना है। क्योंकि इस दिन डायरेक्ट चांद को नहीं देखा जाता है, चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता, तो छलनी से ही देखा जाता है। तो देखिए छलनी को मैंने, छलनी में दीपक सजा के रखा है। इस तरह से आप हस्बैंड का भी मुख देखिए और चांद को भी देखिए और चांद की भी पूजा कीजिए, अर्घ्य दीजिए। इस तरह से पति को भी, आप अपने हस्बैंड को भी तिलक कीजिए, प्रसाद खिलाइए, पानी पिलाइए और उनके चरण स्पर्श कीजिए। तो देखिए मैं आपसे अपनी फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपको छलनी से मुख देखना है। इस तरह से अपने हस्बैंड से, चंद्रदेव से आशीर्वाद लेना है, क्षमा याचना करनी है। इस तरह से आपको पूजा करनी है, अपने बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। क्षमा याचना करनी है और इस तरह से आप अपने करवा चौथ की पूजा को संपूर्ण कीजिए। तो देखिए मैंने आपसे अपनी फ़ोटो शेयर की है।
पूजा होने के बाद आपने हस्बैंड को पानी पिला दिया, आप फिर अपने हस्बैंड से कहिए कि आप भी मुझे पानी पिलाइए। तो इस तरह से वो भी आपको पानी पिलाएंगे। आप भी कुछ मीठा खाइए उनके हाथों से। इस तरह से आपका भी व्रत खुलता है, फिर आप अपना भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी जगह क्या होता है ना, चाँद निकलता काफ़ी लेट है और जो बादल होते हैं, बादलों की वजह से काफ़ी बार चाँद हमको नहीं दिखाई देता है। तो क्या होता है, तो दोस्तों 9:30 तक चाँद सभी जगह निकल आता है। तो बादल के कारण अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप क्या करें, 9:30 तक आप इंतज़ार करें। 9:30 के बाद आप टेरेस पे छत पर जाकर आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। चंद्रदेव के नाम से उनकी आपने पूजा कर ली है, इसी तरह आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य दे के आप पूजा कर सकते हैं चंद्रदेव के नाम से, और पूजा कीजिए और दीपक जलाइए। इस तरह से आप अर्घ्य देकर अपने हस्बैंड का मुख दिखिए। और अगर आपके हस्बैंड बाहर हैं कहीं तो आप उनकी फ़ोटो देख के व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आपको फ़ोटो की पूजा नहीं करनी है, याद रखना है दोस्तों, फ़ोटो की पूजा कभी नहीं की जाती है। तो आप फ़ोटो की पूजा ना करें, आप सिर्फ फ़ोटो देखकर व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत खोल लीजिए, पानी पी लीजिए और बाद में आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप जो भी दीपक जलाते हैं चंद्रदेव के नाम का, और जो छलनी से मुख देखते हैं उसके लिए भी आप जो दीपक जलाते हैं आपको बुझाना नहीं है। आप वहीं पूजा स्थल पे, छत पर, टेरेस पे आप उसको वहीं रख दीजिए, छोड़ के आना है। और पूजा की जो सामग्री है वो भी आपको तुरंत ही नहीं उठानी है, आपको वह भी छोड़ देना है। दूसरे दिन आप उठा सकते हैं, और जो प्रसाद है वो आप उसको तुरंत उठा लीजिए। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद के बाद आप अपने जो भोजन है कर सकती हैं, व्रत खोल सकती हैं। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो दोस्तों मैंने पूजा की विधि बता दी। अब आपको मैं आगे बताती हूँ कि पूजा की सामग्री का करना क्या है। तो आप जब भी पूजा करें, चाहे आप छत पर करें, चाहे आप मंदिर में करें, घर के अंदर करें, तो आपको कभी भी पूजा के बाद पूजा की सामग्री नहीं उठानी होती है। आप हमेशा पूजा की सामग्री दूसरे दिन उठाइए। और इस तरह से आपको जो फूल माला है दूसरे दिन आपको उठाने हैं। फूल माला है, पान के पत्ते हैं, कलश है, उसका पानी आप जल क्यारी में डाल सकते हैं। और जो पत्ते हैं आप उनको सुखा लीजिए, फूलों को, और फिर उनको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, दबा सकते हैं। नहीं तो आपके पास कहीं कुआं या कहीं नदी हो, वहाँ पे आप विसर्जन कर दीजिए। तो जो चावल होते हैं कलश के, जो करवा के नीचे आप चावल रखते हैं, या करवा के अंदर जो भी चीज़ें भरते हैं, जैसे आप मिठाई भरते हैं, अगर आप चाहें तो पंडित को दान दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रसाद के रूप में घर में बच्चों को आप परिवार सहित खा सकते हैं। फल फ्रूट भी आपने जो भगवान को लगाए हैं वो भी आप फल अपने घर में बच्चों को दे सकते हैं, आप भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने घर में यूज कर सकते हैं। और रहा करवा का सवाल, तो करवा का आपको करना क्या है। करवा आप सास को देते हैं, हमारे यहाँ तो सास को दिया जाता है। आप सास को पास में है तो दे दीजिए, नहीं तो आप करवा दूसरे नेक्स्ट ईयर के लिए रीयूज कर सकते हैं। तो आप पानी में भिगो दें नेक्स्ट ईयर के लिए, जब करवा चौथ आएगा तो आप उसको एक दिन पहले पानी में भिगो दें और अच्छे से वॉश करके धीरे से आप उसको निकाल के सूखने दें। और चाहे तो आप उसमें कलर भी कर सकते हैं, तो आपका नए जैसा हो जाएगा। आप इसको संभाल के किसी अच्छी सेफ्टी जगह पे आप उसको रख दें, तो आपका करवा टूटे नहीं। तो इस तरह से आपका जो करवा है वह भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको सारी सामग्री बता दी है। जो सुहाग का सामान है आप चाहे तो ब्राह्मणी को दे सकते हैं, किसी बड़े बूढ़े या जेठानी या ननद जो भी हो आपके घर में, उनको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। इसी कामना के साथ आप सभी का करवा चौथ बहुत ही शुभ निकले, अच्छे से निकले, सुख सौभाग्य की आपको वृद्धि हो। तो इस तरह से आपका करवा चौथ मंगलमय निकले, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।